हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की वीडियो में बात करेंगे कल की डेट में एक्सपायरी के दिन कौन से लेवल आपके लिए हो सकते हैं, किस जगह पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आज की मार्केट के लिए मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट में साइडवेज दिखेगा आपको। तो निफ्टी के अंदर देखिए पूरी तरह से आप मार्केट साइडवेज में एक लेवल पे काम करती हुई नजर आई है। मैंने जो आपको लेवल बताया था कि ये सस्टेन्ड हुआ तभी मार्केट पॉजिटिव होगी। कौन सा बताया था? 17,608 का। तो आप देख सकते हैं 17,608 को जरा भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया है और नीचे की तरफ थी कोई बात ही नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ टच भी नहीं कर पाई है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट करेंगे, एक डाउन सेंड आपको दिखेगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा मोमेंटम, लेकिन साइडवेज आपको इसके अंदर भी नजर आएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था, ये लेवल ब्रेक होते ही आपको 36,600 के नीचे लगभग 546 का मैंने आपको टारगेट दिया था नीचे की तरफ को। तो ये भी टच होता कल आज की डेट में, बट ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा थे, क्लियर बताया था आपको। चलिए, ये तो अभी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, ये तो हो गई पिछली डेट की बात, क्योंकि ये डेट निकल गई, अभी आज की मार्केट तो क्लोज हो गई। अभी ज़रूरी क्या है, एक्सपायरी के दिन क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए, एक लाइन में ये शब्द, एक लाइन में एक चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी मार्केट के अंदर साइडवेज आता है, एक या दो दिन आए और उसके बीच में आपको एक्सपायरी नज़र आए, जैसे कल की डेट में एक्सपायरी है, तो यहाँ पर मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है आपको। समझ रहे हैं, मार्केट के अंदर साइडवेज भी एक कमाल की चीज़ होती है जिसके बाद आपको एक मोमेंटम मिल जाता है, राइट। आज मार्केट के बीच में भी मैंने बताया था कुछ लोगों को, मार्केट ने जब इस लेवल को टच किया तो मैंने वहाँ से क्लियर कट बताया कि कम से कम 60 पॉइंट का रिटर्न होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा नीचे की तरफ, और वो हुआ। लास्ट टाइम पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था लोगों को, और मैंने पर्सनली जो ग्रुप में है मेरे, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे हैं, उनको भी मैंने बताया कि आपको यहाँ से रिवर्स मिलेगा कम से कम 40-60 पॉइंट के लिए। तो उसके लिए रेडी रहना है आपने। अगर आपने उठा लिया होगा तो नो डाउट आपको प्रॉफिट हो गया होगा। चलिए, अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि कल की डेट में कौन से लेवल आपके लिए हो सकते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वेल्थ मेकर चैनल की तरफ से जो भी वीडियोज़ पहले आएगी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। अगर आप भी ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी के यहाँ पे कुछ लेवल्स बहुत क्लियर हैं आज आपके सामने। अगर इस लेवल को आपने फॉलो किया कल की डेट में ठीक से, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो आपको मैंने छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं, यानी कि जैसे छोटे पॉइंट में क्या आता है कि किस तरह से ट्रेंड लाइन को पकड़ना है, मैंने एक वीडियो में आपको क्लियर किया था कि छोटे छोटे स्टेप। देखिए, वो बहुत बेसिक था, बहुत सारे लोगों को उसमें लग रहा था अरे ये क्या है, ये किस तरह की वीडियो है, लेकिन देखिए उसमें क्या है कि आप ज़्यादा बारीकियाँ ढूंढेंगे ना तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगी मार्केट। याद रखिए, मार्केट आपकी पढ़ी हुई किताब के हिसाब से नहीं चलती है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े बिग बुल्स बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं, जिन्हें हम बिग बुल के नाम से जानते हैं, जिनके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिनके इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत अलग होता है, समझ रहे हैं। कॉल पे यहाँ पे मार्केट सेट हो जाती है, तो उस हिसाब से भी आपके सारे फंडामेंटल, सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी आपने एनालिसिस की होगी सब बेकार हो जाती है वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो मार्केट को पूरी तरह से समझ पाना तो किसी की बस की बात नहीं है। मार्केट को पूरी तरह से समझना आपके या मेरे बस की नहीं है। बस जो तरीका है मार्केट की ट्रेंड लाइन को पकड़ के चलने का, सिर्फ उसे फॉलो करना है, राइट। चलिए फटाफट से निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले निफ्टी के लेवल पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से अंदाजा गैस करके नहीं चलना है, वरना आप अपने हिसाब से अगर चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी रिसर्च के बाद ही आपने चलना है अगर अपने हिसाब से भी चलना है। वरना जो लेवल आपको दिया जाता है वो लेवल क्लियर कट देखिए। लेवल को जैसे ही मार्केट सस्टेन करेगा, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ निकलती है, जो पहला हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, अगर वो सस्टेन हुआ तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि मार्केट लगभग इस वाले आंकड़े के पास पहुँचेगी, लेकिन 5 से 10 पॉइंट पहले ही आपको कट करके निकलना होता है। यही स्ट्रैटेजी मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ और ये काम करती है और कल की डेट में भी करेगी। ये अपसाइड के लिए था। अब नीचे की तरफ आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी मार्केट नीचे की सपोर्ट को ब्रेक करता है अपने सेंटर को छोड़ करके, यानी कि ये सेंटर पे जहाँ आज मार्केट ने वर्क किया है, यानी कि साइडवेज दिखाया है आपको, वहाँ से अगर ये नंबर सस्टेन होता है तो कम से कम आपको 5-10 मिनट वेट करना है, यानी कि अप साइड के स्ट्रैटेजी को ठीक उल्टा करना है नीचे की तरफ। जब भी हम नीचे की तरफ को देखते हैं, सपोर्ट को देखते हैं, तो 5-10 पॉइंट नीचे गिरने देते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर कोई रेड सिग्नल आपको नज़र आता है कि कंटिन्यू रखेगा अपने आप को नीचे की तरफ आने के लिए, तो आपको आंख बंद करके वहाँ पे 40-60 पॉइंट के लिए जाएंगे। नो डाउट आपको नीचे की तरफ प्रॉफिट मिल जाएगा। ये अभी की फ़िलहाल स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर ग्रीन सिग्नल मिला आपको 5-10 पॉइंट के बाद, माने कि ये मान लीजिए मेरा एरिया है 17,480 का, राइट, ये कल के लिए,  17,480 का, राइट, ये कल के लिए, अगर इसके नीचे मार्केट आती है, ठीक, 17,480 पे आ जाती है, ठीक, 17,480 पे आ जाती है, 17,480 पे आ जाती है, ठीक, 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 17,480 पे आ जाती है
470 पे, 17,470 पे आप क्या करोगे, आप तुरंत वहाँ से ये देखोगे कि क्या कोई ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। अगर वहाँ से कैंडल ज़रा भी ग्रीन दिखाता है तो आपको रुक जाना है, वेट करना है, क्योंकि वहाँ से मार्केट के चांसेस क्या होते हैं कि रिवर्स हो जाता है मार्केट वहाँ से हमेशा। आपको कम से कम 5 से 10 पॉइंट छोड़ देना चाहिए। अगर मार्केट सस्टेन किया उस 10 से 15 पॉइंट को, वहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होता, फिर मार्केट आपको नीचे की तरफ पहले के बाद दूसरा टारगेट दिखाएगा, दूसरे के बाद तीसरा टारगेट भी दिखाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये नीचे की तरफ की स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये एरिया को देख लीजिए, चलिए जहाँ से मार्केट ने ओपन किया है इस नंबर को देखिए, फ्लैट ओपनिंग गैप अप ओपनिंग की बात आपसे की ही थी, वो आपको देखने को मिली है। फ्लैट ओपनिंग दोनों में हुई है, बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हुई है। तो ये जो एरिया है इसे देख लीजिए, एक बारी मान लीजिए ये नंबर आपको देख लीजिए, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन खींची इसके साथ, तो ये पहला आपका जगह है, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट ने एक छोटे से डिप के बाद आपको अप मूव दिखाया है। इस अप मूव को आपने कवर कर लिया, इसके बाद से एक लकीर आपकी सीधी जाती है। याद रखिए पहली लाइन के बाद इस पहली जगह पे ये वाला लेवल देख लीजिए एक बार, इस जगह पे ये पहली जगह पे एक बार आपके ट्रेंड लाइन को टच किया मार्केट ने, दूसरी बार किसी इसी जगह पे टच किया, लेकिन तीसरी बार सेम उसके सामने टच नहीं करेगा। याद रखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर तीसरी बार टच किया तो उसे क्रॉस करेगा, फिर समझ रहे हैं बात को, वहाँ से रिवर्स नहीं होगा। यानी कि अगर तीसरी बार आपकी ठीक जो आपने लकीर यहाँ पे जो भी आपने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन अपना, उसके सामने 2 ट्रेड अगर आपको मिल गई उस पर टच होती हुई, तो तीसरी सेम जगह पे नहीं मिलेगी। ये क्लियर होता है, ये मार्केट के रूल के हिसाब से आपको हमेशा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर वो टच करेगा भी तो रुकेगा नहीं वहाँ पे, वो 10 पॉइंट ऊपर जाए 20 पॉइंट ऊपर जाए, लेकिन जाएगा ही जाएगा, उस नंबर को ब्रेक करता है। उसके ऊपर आसमान थोड़ा सा उसके लिए खुल जाता है अगर कोई रजिस्टेंस ऊपर की तरफ उसे रोकने के लिए ना हो। यही चीज़ नीचे की तरफ भी काम करती है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे थोड़ा सा बचाव देखने को आपको मिलता है। लगभग चौथे नंबर पे जाने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नीचे की तरफ सपोर्ट भी ब्रेक होने वाला है। तो ये है ट्रेंड लाइन की स्ट्रैटेजी जो आपको काम आती है। कब आती है सबसे ज़्यादा, ये आपको ट्रेड के अंदर काम आती है, राइट। यानी कि अगर आपको पकड़ना है कि आज की ट्रेड कैसे लेनी है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है मार्केट, आपको लगता है साइडवेज आ रहा है बार बार, या फिर मार्केट फंस रही है थोड़ा सा, या रिटर्न कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, काफ़ी दिनों से मार्केट ट्रेंड में नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से काम करती नजर आएगी। यही वो टाइम है इस चीज़ को फॉलो करने का। तो ये सिंपल सा तरीका था। चलिए फटाफट से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ये साइडवेज मार्केट ने आज आपको दिखा दिया है। नीचे के नंबर की बात सबसे पहले करेंगे। यहाँ पे 17,480 के नीचे मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करेगी, जैसा मैंने आपको बताया है, 5 से 10 पॉइंट का वेट करेंगे। जब तक मार्केट यहाँ पे 17,480 को क्रॉस नहीं करेगी, मार्केट का नीचे की तरफ नेगेटिव होना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। चलिए अभी क्या है, इस नंबर को सस्टेन करने के बाद कौन सा लेवल आपको देखने को मिल सकता है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे 17,437 का नंबर दिया है, आप 35 लेकर के चलिए। 35 का नंबर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट बीच में कहीं नहीं रुकेगा। आपको ये मत सोचिए 400 पे रुकेगा, 400 पे भी मार्केट नहीं रुकेगा। अगर इस नंबर को सस्टेन किया तो आपको ये लेवल, ये पोजीशन देखने को मिल जाएगी लगभग 17,342-50 के आसपास, राइट। इसके नीचे आना चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लास्ट सपोर्ट की तरह इसे ड्रॉ किया है। इसे भी अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपको 10 से 15 या 20 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप उसे रिकवर की तरह भी देखते हैं तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नंबर कौन सा है, 17,278 का, 17,278। अभी बात करते हैं ऊपर की तरफ की। देखिए ये नंबर हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कल की डेट में आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, इस नंबर को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया मॉर्निंग में या फिर मार्केट के आधे टाइम, देखिए एक बात क्लियर समझिए, 1 बजे के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल के इस नंबर को सस्टेन कर भी लेता है तो ये वाला नंबर आपको टच करता हुआ नज़र नहीं आएगा। कौन सा, 17,713 का। यानी कि 17,713 का इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट के पास इतना टाइम, इतनी कैपेसिटी बचेगी ही नहीं कि इसके ऊपर निकल पाए। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मार्केट ने रिवर्स किया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद पे प्रॉफिट बुक होने लगेगा, इतनी ज़्यादा तादाद में, कि फिर वहाँ से मार्केट के लिए रिवर्स कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 बजे के बाद अगर मार्केट ने इसे ब्रेक भी किया तो आपको ऊपर की तरफ सिर्फ 30 पॉइंट के लिए जाना है, उससे ऊपर की क्षमता मार्केट की होगी नहीं, मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मॉर्निंग में मार्केट ने इस नंबर को ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो आसमान खुला है आपकी मेरी तरफ से। आप पहला टारगेट मेरा 17,713 और सेकंड टारगेट हमारा फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो 17,753। मेरे तरफ से आप 50 लेके चलिए। यहाँ पे आपको 5-10 पॉइंट हमेशा छोड़ने हैं। याद रखिए मेरा जो लास्ट टारगेट होता है उसे हमेशा आपको 5-10 पॉइंट छोड़ करके चलना चाहिए। ये हो गई निफ्टी की बात। फटाफट से चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था जैसा कि थोड़ी सी गिरावट आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिल सकती है, इसलिए रुकने के लिए बोला था आपको 30 से 35 मिनट। अगर आपने
आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो फिर से मेरी वीडियो पे जा करके देख सकते हैं, अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। सपोर्ट यहाँ भी ब्रेक नहीं हो पाया था, थोड़ी देर के लिए मार्केट ने सस्टेन जरूर किया था उस नंबर को, लेकिन जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही हो गई थी। इस वजह से ये कहना सही नहीं होगा कि मार्केट नीचे की तरफ एकदम से गिर जाएगा कल, समझ रहे हैं। अभी क्या है, बहुत छोटे नंबर नीचे के लिए रखे हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा चांसेस मुझे बैंक निफ्टी के अंदर कम लग रहा है कि कल की डेट में गिरावट आएगी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या आते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा तय कर पाएंगे कि क्या हो सकता है। चलिए फिलहाल क्या है, कोई बैड न्यूज़ तो है नहीं मार्केट के अंदर ऐसी कि जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिले, और ग्लोबल संकेत भी अभी मुझे थोड़ा सा सुधार उसमें देखने को मिलेगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिल सकता है। चलिए फटाफट से इसके लेवल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए हम नीचे की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे 36,944 का यानी 36,944 का नंबर आप देख लीजिए। इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर गई तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। फिर सी मार्केट आपको थोड़ा सा और नीचे यानी कि 36,800 के पास आके, मतलब 36,800 के आसपास भी आ सकती है। अगर इस नंबर को, या देखिए गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर ओपन किया ना, तो फिर ये वाला लास्ट जो हमारा सपोर्ट है ये आपको टच होता हुआ नज़र नहीं आएगा, ये क्लियर है। यानी कि 36,679 का ये नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग कर दी, तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट। लेकिन कंडीशन क्या है, मार्केट के चांसेस क्या बन रहे हैं, अभी गैप अप ओपनिंग के बन रहे हैं, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होगी मार्केट में और मार्केट आपको थोड़ा सा अप साइड पे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये जो नंबर है ना थोड़ा सा दूर है इसके लिए। 37,382 का ये नंबर थोड़ा सा दूर है मार्केट के लिए, लेकिन पॉजिटिव इसी के बाद होगा, ये मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूँ, वरना मार्केट फंसेगी। अगर आपने इसके नीचे कहीं आसपास अगर बाई करके बैठे तो मेरे हिसाब से आप फंस जाओगे। मार्केट रिवर्स कर सकता है यहाँ से, कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। इसके अंदर में मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा आपको कि इसके ऊपर कहीं भी मार्केट पॉजिटिव होगा, जब तक कि 382 को क्रॉस नहीं करेगा, राइट। यानी कि 37,382 को मार्केट को सस्टेन करना ही पड़ेगा, तभी मार्केट में एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इस नंबर के बाद क्या, तो ये 37,382 का जो नंबर है, अगर ये सस्टेन होता है तो सबसे पहले आपको 500 दिखेगा, 37,500 अगर सस्टेन हुआ कल की डेट में, तो सेम डे आपको 620 को भी क्रॉस करता हुआ मार्केट नजर आ जाएगा। कि मार्केट को समझने का, ट्रेड करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि 30, 40 और 60, समझ रहे हैं, नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ 40, फिर अगर नीचे की तरफ 40 तो ऊपर की तरफ 60, इस नंबर को लेकर के आप चलेंगे, इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो नो डाउट आपको लगभग एक दिन में 2 से 3 ट्रेड मिल जाती है। लेकिन अगर आपका क्या प्रॉब्लम है कि आपको 100 पॉइंट चाहिए, 120, 150 पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए क्या है ना बॉस, उसके लिए क्या है बॉस कि थोड़ा सा मार्केट को ट्रेंड में देखना होगा आपको। जब तक मार्केट के अंदर अच्छा ट्रेंड में नहीं आएगी, मार्केट एक अच्छे मूव में नहीं आती, मूवमेंट अच्छी नज़र नहीं आती, तब तक आपको नंबर देखने को नहीं मिलते हैं। समझ रहे हैं बात को। साइडवेज में अगर जिन लोगों ने बात नहीं सुनी थी साइडवेज की, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग फंसे होंगे। खासकर ऑप्शन ट्रेड वालों को मैंने इसीलिए मना किया था, और बायर को खासकर मना किया था। अगर आप सभी को याद है, मेरी वीडियो देखी है, तो ऑप्शन बायर को मैंने सबसे ज़्यादा मना किया था कि आज की मार्केट आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, सिंपल सी बात है। और कल की जो है वहाँ पे थोड़ा सा आसमान आपको खुला हुआ नजर आ सकता है, मार्केट थोड़े से मूवमेंट के साथ आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में फिर से आपको साइडवेज थोड़ा दोपहर के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी क्लियरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ क्लियर किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।